हनुमान चालीसा हनुमान जी का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और जपा जाने वाला पाठ है। और शुभम के मन में इसी बात को लेकर यह सवाल था कि आखिर हनुमान चालीसा ही क्यों, हनुमान जी का कोई और पाठ क्यों नहीं। अब बाबा उसे इसी बात का जवाब देने जा रहे थे। देखो बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा है कि यह पाठ हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी में बहुत अलग अलग तरह की शक्तियां, रिद्धि, सिद्धियां हैं जो उन्हें देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनियों से मिले एक श्राप के कारण वो तब तक जागृत यानी एक्टिवेट नहीं होती जब तक हनुमान जी को उनकी याद ना दिलाई जाए। मगर बाबा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली देव हैं, ऊपर से मन, वचन, कर्म से शुद्ध और पवित्र हैं। उन्होंने तो कभी किसी ऋषि मुनि का बुरा नहीं किया होगा। वे तो भक्तों के रक्षक हैं, फिर उन्हें कोई श्राप कैसे मिल सकता है? दरअसल बात ऐसी है कि हनुमान जी को सभी देवी देवताओं ने उनके बचपन में ही अलग अलग तरह के वरदान और सिद्धियां देकर उनकी शक्ति को बढ़ा दिया था। मगर तब उम्र में छोटे होने की वजह से उनमें शक्तियों को संभालने की समझ नहीं थी। भले ही वो शक्तिशाली हो गए थे, मगर थे तो बच्चे ही। वो बाल सुलभ चंचलता में ऋषि मुनियों के साथ शरारत कर दिया करते थे। जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, कभी आकार बड़ा करके लोगों को डरा देते, कभी ध्यान में आंख बंद करके बैठे हुए तपस्वियों, योगियों को ऊपर हवा में उठा देते या किसी को पेड़ पर बैठा देते। हालांकि हनुमान जी के हिसाब से तो वो छोटी शरारतें ही थी, लेकिन उनकी शक्तियों की वजह से छोटी शरारतें भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती थी। और इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। ओ शैतान बालक, तूने अपनी शक्तियों से यहां हम सबको बड़ा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाए ताकि फिर किसी को ना सता सके। अब जैसे ही यह खबर हनुमान जी के माता पिता को पता चली तो वो उन ऋषि के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगे। तब उन ऋषि ने अपना श्राप वापस लेते हुए कहा, यह बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे इसकी शक्तियों की जरूरत होगी तब किसी के याद दिलाने पर इसे उनकी याद आ जाएगी और ये उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही उसमें हमेशा इतनी विवेक बुद्धि रहेगी कि वो कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। तब से इस श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है और ये काम हनुमान चालीसा करती है। वो कैसे बाबा? बेटा, हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर जरा ध्यान दो, क्या कह रही हैं वो। सूक्ष्म रूप धरी सिए ही दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संघारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाये, श्री रघुबीर हर्षि उर लाये। यानी हे हनुमान जी, अपने माता पिता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप बनाकर लंका को जलाया, भीम का रूप बना करके असुरों को मारा और श्री राम के कार्य को पूरा किया। वो आप ही हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसी तरह आगे हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये सभी आसान भाषा में लिखे हुए ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जो हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। अगर पूरे मन से, भक्ति भाव से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो हनुमान जी की शक्तियां जागृत होती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। उसके बिगड़े काम ऐसे ही बनाती हैं जैसे जरूरत पड़ने पर श्री राम के असंभव दिखने वाले काम भी संवारे थे। इसीलिए हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसकी एक एक चौपाई हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करती है
उनके श्राप के असर को समाप्त करती है। बाबा, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि हनुमान चालीसा में बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है। यानी इसका पाठ करने से, इसके प्रभाव से हम जो सोचते हैं वो वाकई सच हो जाता है। क्या ये सच बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प से सिद्धि पाने का सबसे असरदार और जल्दी फल देने वाला पाठ है और इसकी रचना ही इसी कारण हुई है। चलो अब मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में कि कैसे यह हमारे संकल्पों को सिद्धि तक ले जाती है, क्यों है इसमें इतनी जबरदस्त मैनिफेस्टेशन पावर और कैसे हुई थी हनुमान चालीसा की रचना।